अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि बांग्लादेश का बहाना बनाकर मुसलमानों पर अब भारत में हमले शुरू हो चुके हैं। हमलों में तेज़ी आ चुकी है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना, माहौल इस तरीके से उसके खिलाफ बना, उसके विरोध में बना कि आखिर शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा। 8-10 दिन तक बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया, तोड़ फोड़, आगजनी, सारे वाक़यात हुए हैं। लेकिन इन वाक़यात में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के हालात को हिंदुस्तान के आतंकी चैनलों ने यह बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हमले हो रहे हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू भाइयों पर, हिंदुओं की दुकानों पर हमले हो रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। हिंदुओं के मकानों पर हमले हो रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ऐसा दिखाया गया। लेकिन सच यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश के माहौल को मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मकानों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं की दुकानों पर हमले नहीं हुए। हमारे यहाँ के गोदी चैनल्स, हमारे यहाँ की गोदी मीडिया बहाना ढूंढती है किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों का माहौल खराब करने की। हमारे यहाँ के गोदी चैनलों ने इलेक्शन के वक्त भी, इलेक्शन से पहले भी ऐसा माहौल बनाया कि जिसमें हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा हो। लेकिन अभी अभी बांग्लादेश को लेकर जो हिंदुओं के दुकानों और मकानों पर हमले दिखाए गए हैं, गोदी चैनलों को मुंह की खाना पड़ी, यानी उनकी दिखाई हुई खबरें झूठ साबित हुई। और एक भी कोई ऑथेंटिक ऐसा हमला सामने नहीं आया बांग्लादेश से कि हिंदुओं के घरों पर, मकानों पर, मंदिरों पर हमले किए गए। बल्कि ऑथेंटिक खबरें बांग्लादेश से ये आ रही है कि बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों की हिफाजत भी की कि कोई गलती से भी यहाँ पर पत्थर न फेंक दे। तो वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों की हिफाजत मुसलमान करते हुए नजर आए, हिफाजत करते हुए नजर आए। मगर अब बांग्लादेश का बहाना बनाकर मुसलमानों पर हिंदुस्तान में हमलों में तेजी आ गई। ओडिशा में मौलाना अब्दुल रशीद पर जानलेवा हमला किया गया। दिल्ली से खबर आ रही कि दिल्ली में एक कबाड़ के ताजिर की पिटाई की गई। जय श्री राम का नारा लगाकर दिल्ली के आसपास गाजियाबाद में मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पिंकी चौधरी नामी भगवा आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया और उसको जेल की सलाखों में डाला गया। ऐसी खबरें आ रही कि बरेली और मुजफ्फरपुर में भी मुसलमान नौजवानों की वहशियाना पिटाई की गई। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुबैना मजालिम किए जा रहे हैं, ऐसा कहकर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमलों में तेजी आ गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यानी ट्विटर पर एक द मुस्लिम नामी यूजर है, उसने 10 अगस्त से लेकर आज 13 अगस्त है, यानी 3 दिन में ही अब तक मुसलमानों पर होने वाले हमलों के बारे में अपने अकाउंट से तस्वीर, फोटोज और वीडियोस भी शेयर किए हैं। और जिसमें लिखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश का बहाना बनाकर भारत में मुसलमानों पर हमले तेज हो गए हैं। अच्छा, कमाल की बात है, कुछ जगहों से खबरें आ रही है, हर इलाके में कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो सिर्फ फोटो में आने के लिए, फोटो शूट करने के लिए, या फिर बस कुछ बताने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए या हुकूमत को खुश करने के लिए, या उनका मकसद ये होता है कि कोई ना कोई बहाने से वो मेमोरेंडम देते हैं और फोटो शूट करते हैं, व्हाट्सएप पर चलाते हैं, अखबारों में हेडलाइन बनने की कोशिश करते हैं। तो कई जगहों पर यह खबरें आ रही कि मुसलमान कलेक्टर को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद किए जाए। तो मैं उन मुसलमान साथियों से भी कहता हूँ, उन दोस्तों से भी कहता हूँ कि हल्की सी सस्ती शोहरत के लिए आप कोई ऐसा मेमोरेंडम न दें, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश से कोई ऐसी ऑथेंटिक खबर नहीं आई है कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों, दुकानों, मकानों या मंदिरों पर हमला किया है। अब
मुसलमान खुद ऐसे मेमोरेंडम देंगे तो हिंदू भाई को तो ये लगेगा कि भैया मुसलमान मेमोरेंडम देकर डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद किए जाए, तो हिंदुओं को लगेगा कि सचमुच यार मुसलमान खुद मेमोरेंडम देकर कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले बंद किए जाए, इसका मतलब बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं। तो ऐसे मुसलमानों से भी जो सिर्फ मेमोरेंडम देकर तस्वीरें छापना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, हम उन मुसलमानों से भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि मेमोरेंडम देने से पहले भी 10 बार सोचा करें कि इसका निगेटिव असर क्या जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ क्या माहौल बनेगा। और हिंदुस्तान में तो ऐसे कुछ है ही जो बहाना देखते हैं मुसलमानों को बदनाम करने का और मुसलमानों पर हमला करने का। ये अभी 3 जगहों पर बाकायदा उड़ीसा में, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में, बरेली में मुसलमानों पर हमले किए गए हैं, सिर्फ बांग्लादेश का बहाना बनाकर के बांग्लादेश में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, उसी का बहाना बनाकर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बल्कि मैं तो हुकूमत से भी हुकूमत से क्या कहूँ, हुकूमती तो मक्कार है, हुकूमती तो चाहती है कि माहौल ख़राब हो, हुकूमती तो गद्दार है, हुकूमती तो हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाना चाहती है। तो किससे हम शिकवा शिकायत करें, लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे मुल्क के हिंदुओं से, अच्छे हिंदुओं से, मुल्क के अच्छे मुसलमानों से कि मुल्क में किसी भी बहाने से माहौल को ख़राब ना करो। और ये जो गोदी चैनल्स है जो झूठी खबरें दिखा रहे हैं, इनका मुकम्मल बायकॉट करो। बल्कि हम ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट की जो जिम्मेदार जो टीम है, हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसे चैनल जो झूठी खबरें दिखा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।